आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। तो आइए आज के शाम में हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप चुने हुए हैं, आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 16 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया है। पहला शमूएल उसका 16वें अध्याय में परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैंने यिशै के पुत्र को इजराइल का राजा होने के लिए चुना है, इसलिए जा करके उसका अभिषेक कर। और जब शमूएल यिशै के घर में गया, उसने यिशै से कहा कि अपने बेटों को भेज, और यिशै ने एक एक करके अपने 7 बेटों को शमूएल के पास भेजा। परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैंने इनको अयोग्य जाना है और इनको नहीं चुना है। तब शमूएल ने फिर से यिशै से पूछा, क्या तेरा कोई एक और बेटा है? तो उसने कहा, हाँ मेरा एक और बेटा है, वो भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जंगल में है। तब शमूएल ने कहा, उसे बुला लिया। और जब दाऊद आया तब परमेश्वर ने कहा, हाँ यही है जिसे मैंने इजराइल का राजा होने के लिए चुना है। और तब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को चुना, दाऊद अपने परिवार में सबसे छोटा था। जिस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद पर दृष्टि की और दाऊद को योग्य समझा और दाऊद को राजा होने के लिए चुना, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आप पर भी दृष्टि की है। आप पर परमेश्वर ने चित्त लगाया है और आपको चुना है राजा होने के लिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग आपको अयोग्य समझें, परंतु परमेश्वर ने आपको योग्य समझा है। चाहे लोग आपको नकार दें, परंतु परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया है। लोगों की नजरों में आप तुच्छ हो, परंतु परमेश्वर की नजरों में आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर ने आपको भी राजा होने के लिए चुना है, स्वर्ग का राज्य आपको देने के लिए चुना है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। उस योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको बुलाया है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया और उसके भविष्य को आशीषित किया, उसको उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो निश्चय जान लें कि परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है और आप राजपदधारी याजकों के समाज हैं। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि उसकी दृष्टि आप पर लगी और उसने आपको चुन लिया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से अपने विनती निवेदन को कहें, उससे प्रार्थना करें, अपने दिल की बातों को उसके सम्मुख रख दें, अपने दुख को उसके सामने रख दें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे अब्बा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। ओ मेरे यीशु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हो। अल्फा और ओमेगा प्रभु तेरा धन्यवाद, आदि और अंत तेरा धन्यवाद प्रभु जी। ओ अनंत काल के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, सनातन के ईश्वर तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु, तू प्रभु महान है, तू सब कुछ का बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है और मनुष्य को भी तूने बनाया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और मनुष्य को तूने एक उत्तम अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आज की शाम में हम धन्यवादी हैं कि दिन भर में संभाल कर ये समय दिया कि हम प्रभु दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। प्रभु जी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें माफ करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हम सबको उत्साहित किया प्रभु। धन्यवाद, ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सच में प्रभु तूने हमें चुना है परमेश्वर, तूने हमारे नाम लेकर हमें बुलाया है, तूने इस भाई और इस बहन को चुना है, तूने प्रभु इनको अनमोल गिना है। तेरे नजरों में प्रभु हम सब बहुमूल्य
तेरे नजरों में प्रभु जी हम राजपथधारियों का समाज है। हालेलुया, तूने हमें राज्य करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए, हमारे मस्तक को ऊंचा करने के लिए, कुंदन का मुकुट हमारे सिर पर रखने के लिए तूने हमें बुलाया है। क्योंकि हमने नहीं परंतु मेरे यीशु पिता आपने हमें चुना है, आपने इस भाई को चुना है, आपने इस बहन को चुना है, आपने इनके परिवार को चुना है। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे उत्तम कल्पनाएं करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारा अभिषेक करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने इस बहन का अभिषेक किया है, आपने इस भाई का अभिषेक किया है, आपने भीड़ में से इनको बुलाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सच में मेरे प्रभु, चाहे संसार के लोग हमें तुच्छ जाने, चाहे संसार के लिए हम अयोग्य हों, परंतु पिता तूने हमें तुच्छ नहीं परंतु योग्य जाना है। तेरे हाथों में हमारा चित्र है। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे लिए हम सुंदर हैं, तेरे लिए हम बहुमूल्य हैं, तेरे लिए हम कीमती हैं, तेरे लिए हम तेरी संतान हैं, तेरे लिए हम स्वर्ग के वारिस हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, तूने स्वर्ग हमारे लिए खोल दिया, हमें स्वर्ग का अधिकारी बना दिया, हमें स्वर्ग का वारिस बना दिया, अपनी संतान बना दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब तेरी संतान हैं और हम सब पर तेरी छाप लगी है और तूने हम सब के मनों में अपना आत्मा दिया है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर पिता कि प्रभु भविष्यवक्ता सामुएल प्रभु जी जब दाऊद का अभिषेक करने जा रहा था, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने उनके 7 बेटों को प्रभु अयोग्य जाना और पिता परमेश्वर दाऊद को, जो प्रभु दुनिया के नजरों में एक भेड़ चराने वाला एक चरवाहा था, उसे तूने परमेश्वर अपने राजा होने के लिए तूने उसका अभिषेक किया। ऐसे ही परमेश्वर ये भाई ये बहन हम सब प्रभु तेरे लिए योग्य हैं, तेरे लिए बहुमूल्य हैं और परमेश्वर तूने हमें राजा होने के लिए बुलाया है, तूने हमें प्रभु ऊंचे पद पर नियुक्त करने के लिए बुलाया है, तूने हमारा मस्तक ऊंचा करने के लिए बुलाया है, हमें बुलाया है आशीषों के वारिस बनने के लिए, हमें आशीषों को पाने के लिए, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में सफल होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, यदि ये भाई बहन प्रभु अपने आप को अयोग्य जानते हैं, यदि ये जानते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हम दिखने में परफेक्ट नहीं हैं, हम मोटे हैं, हम लंबे हैं, हम ऐसे हैं, परंतु पिता परमेश्वर आपको बहुमूल्य जानता है, आपको आदर का बर्तन बनाता है, आपको राजपथधारियों का समाज कहता है, आप प्रीशियस हैं, आप अनमोल हैं, आप बहुमूल्य हैं। हालेलुया। प्रभु आज की शाम में परमेश्वर पिता, यदि प्रभु ये भाई बहन अपने आप को अयोग्य जानते हैं, प्रभु इस गलत विचार को हम यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं, क्योंकि आपने इन्हें योग्य ठहराया है, आपने इनका अभिषेक किया है, आपने इन्हें राज्य करने के लिए और अपनी योजनाओं को इनके जीवन में सफल करने के लिए आपने इनको बुलाया है। पिता आप अपनी योजनाओं को इनके जीवन में सफल करें, आप इनके जीवन को आशीषित करें, आप इन्हें ऊंचा करें, आप इन्हें प्रभु राजपथधारियों का समाज जब आपने इन्हें कहा है, परमेश्वर पिता आप इनके जीवन में ये बातें पूरी करें। जिस प्रकार आपने दाऊद को राजा बनाया, उसी प्रकार इस भाई इस बहन को प्रभु इनके जो इन्हें तुच्छ जानते हैं उनके सामने प्रभु आप इनके मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। क्योंकि इनके दिन आपके हाथों में है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम में परमेश्वर पिता, जो भाई बहन बीमार हैं यीशु मसीह, वह अपने उस जगह पर हाथ रखे जहां आप बीमार हैं। यदि आप डिप्रेस है तो आप अपने सरों पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारियों पर हम अधिकार लेते हैं और डांट कर आगे देते हैं, बीमारी निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त इसी समय। एवरी सिकनेस गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी इविल अटैक्स गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम अधिकार ले लेते हैं इनके हर एक दर्द पर, यीशु के नाम से हर एक दर्द इनके शरीर से चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ परमेश्वर तूने इन्हें चंगा कर दिया, धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता इनके फैमिली में प्रभु जो लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं प्रभु जी, मारपीट होती है, यीशु के नाम से इनके परिवार के कलेशों पर हम अधिकार लेते हैं, दुष्ट की योजनाओं पर हम
अधिकार लेते हैं और डांट कर उन्हें कैंसिल करते, इनके परिवार से, इनके जीवन से दूर करते। मेल मिलाप, शांति को और प्रेम को आप इनके परिवार में, इनके रिलेशन में दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्रभु। यदि ये चिंतित हैं प्रभु अपने घर परिवार के लोगों के लिए जो इनसे दूर हैं और कहीं फंसे हैं यीशु मसीह, या फिर घर से कहीं चले गए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु आप उन्हें घर वापस लाइए, सही सलामत आप उन्हें घर वापस लाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथों में उनके दिन सुरक्षित हैं। हालेलुया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो विदेशों में रहते हैं प्रभु, इंडिया के लोग विदेशों में हैं प्रभु जी, और पिता वो चिंतित हैं, यीशु मसीह उनकी चिंताओं को दूर करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। इस फैलने वाले वायरस से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें प्यारे पिता। हम कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कोरोना वायरस के ऊपर अधिकार लेते हैं और कोरोना वायरस को डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु हर एक सिम्टम्स उसका डिस्ट्रॉय करते हैं, हर एक बातें हम कोरोना वायरस की नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। कोरोना वायरस को इस पूरे संसार से जाने की आज्ञा देते हैं, जिनके अंदर पाया जाता है यीशु के नाम से उनके सिम्टम्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। यीशु मसीह आप उन्हें हील करें, आप उन्हें रिकवर करें परमेश्वर पिता, और परमेश्वर इस मृत्यु से आप सबको प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की शाम में जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु, जिन पर इवल अटैक्स होते हैं परमेश्वर, जिन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, गलत गलत व्यभिचार के विचार आते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक इवल अटैक्स, हर एक बुरे सपने यीशु के नाम से इनके जीवन से कैंसल आउट करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपने इनका अभिषेक किया है, आपने इनको डरने के लिए नहीं, आपने इन्हें इनके जीवन को नष्ट होने के लिए नहीं, परंतु पिता आपने इनके लिए उत्तम योजनाएं रखी है, आपने इन्हें बुलाया है, आपने इन्हें चुना है परमेश्वर। दुख में रहने के लिए नहीं, डर में जीने के लिए नहीं, डिप्रेशन में रहने के लिए नहीं, परंतु आशीषित जीवन में जीने के लिए आपने इन्हें बुलाया है, फलवंत होने के लिए बुलाया है, आपने इन्हें प्रभु परमेश्वर राज करने के लिए बुलाया है, अधिकारी होने के लिए बुलाया है परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक असफलता, हर एक डिप्रेशन, हर एक गुस्सा, हर एक बुरे सपने प्रभु इनके जीवन से चले जाए, नेगेटिव थॉट्स चले जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। आपने परमेश्वर इन्हें हर एक नेगेटिव विचारों से, हर एक बुरे सपनों से, हर एक बीमारी से, हर एक घर परिवार की समस्याओं से आपने इन्हें आजाद कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपने इनका अभिषेक किया है, आपने इन्हें भीड़ में से बुलाया है प्रभु छुटकारा पाने के लिए, चंगाई को पाने के लिए, जीवन को पाने के लिए, और परमेश्वर स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए, आपका बेटा और बेटी होने के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, अपनी प्रार्थनाओं को सेंड कर रहे हैं यीशु मसीह, यदि वो बीमार है तो यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यदि वो घटी कमी में है तो प्रभु आप उनके लिए उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप उनके लिए उपाय करें। यदि वो कर्जे में है यीशु के नाम से उनका कर्जा दूर हो जाए, यदि वो अपने बच्चे के लिए चिंतित है तो प्रभु आप प्रभु उनके बच्चों की समस्याओं को दूर करें, आप प्रभु उनकी बीमारियों को दूर करें, आप उन्हें प्रभु संतान की आशीषें दें। धन्यवाद पिता आपने ऐसा ही किया है, क्योंकि प्रभु आपने इन्हें चुना है आशीषित होने के लिए, अभिषिक्त होने के लिए, प्रभु बहुमूल्य पदार्थों से तृप्त होने के लिए, इच्छाओं मनोरथों को पूरा करने के लिए आपने इन्हें बुलाया है। आपके लिए बहुमूल्य है, आपके लिए अनमोल है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज की शाम में इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे लहू में ढांपते हैं परमेश्वर पिता। आज की रात में आप इन्हें मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, और हम इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, और इन भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।